उपस्थित सभी मातृवर्ग एवं प्रबुद्ध भद्र पुरुषों, यह जो वसंत ऋतु है, इस वसंत ऋतु में प्रायः लोगों को यज्ञ याग करना चाहिए। ये हमारे गृह सूत्र और श्रौत सूत्र जो यज्ञों के विधान के लिए बने हैं, वो बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं, कहते हैं वसंते वसंते यजेत, अर्थात वसंत ऋतु में यज्ञ यागों का आयोजन अवश्य करना चाहिए। शरद ऋतु में यज्ञ यागों का आयोजन अवश्य करना चाहिए। इसका कारण है कि सबसे अधिक रोग शरद ऋतु और वसंत ऋतु में फैलते हैं, और इसलिए आयुर्वेद में लोगों ने कहा है कि वैद्यानाम शारदी माता पिता तो कुसुमाकरः। वैद्यों की अर्थात डॉक्टरों की माता शरद ऋतु है और पिता ये वसंत ऋतु है। तो इन माता पिताओं का उपचार है, जो डॉक्टरों की माता पिता है, कि इन ऋतुओं में हम अधिक से अधिक यज्ञ यागों का आयोजन करें। हम सब ये भली भांति जानते हैं कि प्राचीन काल में, और ऋषि दयानंद ने 11वें समुल्लास से पूर्व अनुभूमिका में लिखा भी है कि पहले इस संपूर्ण संसार में एक ही वेद मत था, और वेद के मंत्रों से अग्निहोत्र से लेकर के और अश्वमेध पर्यंत यज्ञ यागों का विधान था। लेकिन कालांतर में अविद्या से, अज्ञान से लोगों ने भिन्न भिन्न मत चलाए, और उन मतों के साथ भिन्न भिन्न पुस्तकों का, ग्रंथों का निर्माण किया, जिनमें से सबसे अधिक जो हमारे देश में प्रचलित हुए वे ग्रंथ हैं पुराण। और पुराणों के प्रचलन से यह जो वेद विद्या है, वेद के अनुसार जो बनाए गए गृह सूत्र और धर्म सूत्रों के कर्मकांड हैं, उन सबका ह्रास होना प्रारंभ हुआ। और ह्रास कैसे होना प्रारंभ हुआ कि आजकल जो सर्व प्रसिद्ध पुराणों की कथा देश में होती है, भागवत कथा, उस भागवत कथा की महिमा लिखने वाले ने, ग्रंथकार ने उसकी महिमा नहीं लिखी, महिमा लिखने वाला कोई और ही, गुरु घंटाल कह लो या लाल बुझक्कड़ कह लो। तो उसने लिख दिया कि अगर आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो आप क्या करो, भागवत की कथा करवा दो। काशी में एक घाट है, उसका नाम है दशाश्वमेध घाट, जहां लोग स्नान करने जाते हैं। अनेक घाट हैं, उसमें एक घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। इसका क्या अर्थ है? अगर आपको 10 अश्वमेध का फल प्राप्त करना है तो 10 अश्वमेध याग कराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार दशाश्वमेध घाट पर जाओ, डुबकी लगाओ, और आपको 10 अश्वमेधों का फल प्राप्त हो जाएगा। हमने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, भाई इससे तो वेद का ह्रास हो रहा है, इससे तो यज्ञ याग का ह्रास हो रहा है। तो वे लोग कहते हैं ये तो अर्थवाद है। अर्थवाद कहते हैं कि किसी चीज के महत्व को दर्शाना, कि ये तो महत्व को दर्शाने के लिए कहा गया है, इससे ऐसा होता थोड़ा ही है। लेकिन जो सामान्य जनमानस होता है, जब सामान्य जनमानस को ये बता दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है, सिखा दिया जाता है कि ऐसा करने से इतना फल मिलेगा, तो उसे तो लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा करेंगे तो इतना फल मिलेगा। अब अश्वमेध याग क्या है? अगर संक्षेप में मैं कहूं तो सम्राट बनने की और बनाने की एक प्रक्रिया का नाम अश्वमेध याग है। और सम्राट होता है जो पूरे राष्ट्र का नियंता होता है। आप हमको अश्वमेध याग करने की छूट नहीं है। अश्वमेध याग सिर्फ राजा कर सकता है जब वो सम्राट बनना चाहे। राजसूय याग सिर्फ राजा कर सकता है,
लेकिन मध्य अभी कुछ साल पहले तक ये जो गायत्री परिवार एक चला है, श्री राम शर्मा आचार्य, ये भी अश्वमेध याग करते थे। अब इनका अश्वमेध याग क्या है कि बड़ा भारी पंडाल लगाना और वहां गायत्री मंत्र से हवन करना, और जो ऋषि दयानंद की दैनिक यज्ञ की प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को अपनाना, इसमें कुछ पौराणिक कर्मकांड मिला देना इसी प्रक्रिया में, क्योंकि वो पहले आर्य समाज में थे। कौन? श्री राम शर्मा आचार्य, जो शांति कुंज के गायत्री परिवार के प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं। तो पहले आर्य समाज में थे, उसके प्रधान हुआ करते थे आर्य समाज मथुरा के। तो उन्होंने वहां से प्रक्रिया सीखी, उसमें पौराणिकों के श्लोक मिलाए, ग्रहों के, देवताओं के, और एक नई प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और उसके बड़े बड़े आयोजन किए और उसका नाम रख दिया अश्वमेध याग। अब लोग इस नाम के कारण जो है वो भीड़ जुटने लगी, अश्वमेध हो रहा, अश्वमेध। अरे अश्वमेध करने का अधिकार, लेकिन ये तो प्रजातंत्र है, यहाँ तो अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई चाहे तो अपने नाम के साथ प्रधानमंत्री लिख सकता है, कोई चाहे तो अपने नाम के साथ राष्ट्रपति लिख सकता है, कोई चाहे तो अपने कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार से लोगों ने इस संपूर्ण यज्ञीय परंपरा को एक ऐसे मुहाने पर पहुंचा दिया, ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण शास्त्रानुमोदित यज्ञ याग करना चाहे तो ना तो उसकी पद्धति प्रतिपादित करने वाले लोग रहे और ना उस पद्धति का अनुकरण अनुसरण करने वाले लोग रहे, अपितु दुर्भाग्य यहां तक पहुंच गया कि ऋषि दयानंद ने बड़ी सरल विधि बनाई और उसमें एक विधि है शाला कर्म। क्या है जी? शाला कर्म एक विधि है। अब उसमें लिखा कि जब कोई भवन बनाए तो उसके चारों दिशाओं में 4 यज्ञ कुंड रखे, एक मध्य में प्रधान यज्ञ कुंड रखे और फिर उसका घर पर यज्ञ करे। लेकिन जिन घरों पर ऐसा यज्ञ आर्य समाज के लोगों ने देखा, कहते हैं ये तो बड़ा आडंबर है, यानी इनके हमारी जो प्रवृत्ति बन गई है वो पुरुषार्थ से दूर रहकर कार्य करने की प्रवृत्ति है, जिसमें ज्यादा पुरुषार्थ हो, ज्यादा कर्मकांड लगता हो, ज्यादा कार्य करना पड़ता हो, उस सब को हम सब क्या कहने लग गए? ये तो आडंबर है। तो जी क्या होना चाहिए? बस हवन घृत हो, हवन सामग्री हो और बैठ करके यज्ञ करें और वहां भी भीड़ भाड़ मारम मार और फिर जैसे तैसे आहुति डालें और तब हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाती है। हाँ, लेकिन विधि क्या है? जो संस्कार विधि में ऋषि ने लिखा है, क्या हम उसका ठीक ठीक अनुकरण अनुसरण करते हैं? यदि ठीक ठीक प्रकार से करें तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अपने आलस्य प्रमाद के कारण, जैसे ऋषि ने एक बात लिखी कि प्रतिदिन संध्या करें, जल साथ में रखें, जल ना हो तो ना करें। क्या ना करें? जल का उपयोग ना करें, यदि जल ना हो तो। लेकिन हमने क्या किया? जल ना हो तो संध्या ना कर। नहीं, हमने तो जल को ही तिलांजलि दे दी। हम संध्या करते हैं, जो करते हैं उन्होंने जल को तिलांजलि दे दी और बाकी महानुभावों ने संध्या को ही तिलांजलि दे दी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति कुछ करने से बचना चाहता है। हम देखते हैं, हम मात्र 25 वर्ष का गुरुकुल, और राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा ने कहा भाई चलो तुम्हारे पास 25 वर्ष नहीं है, तुम 2 दिन के लिए आ जाओ। और 2 दिन से भी व्यक्ति 2 घंटे में भाग जाता है। हमने पूछा भाई आप क्यों भाग गए? बोले जी आप प्रश्न बहुत पूछते हो। यार प्रश्न से ही भागने लग गए तुम, प्रश्न से भागने लग गए। तो भागने की एक प्रवृत्ति कितनी गहरी हो गई है कि प्रश्न से भागना, तर्क से भागना, विचार विमर्श से भागना, संध्या से भागना। जो संध्या नहीं करते ये क्या है? ये पलायनवादी लोग हैं।
ये भगोड़े हैं, भाग रहे हैं। क्या छोड़ के भाग रहे हैं? संध्या छोड़ के भाग रहे हैं, ये यज्ञ छोड़ के भाग रहे हैं, ये उपासना छोड़ के भाग रहे हैं। और ये जो भागने की प्रवृत्ति जब जम जाती है तो इसी का परिणाम होता है कि नया देश बन जाता है। अफगानिस्तान बन गया, भागने की प्रवृत्ति के कारण पाकिस्तान बन गया, और भागने की प्रवृत्ति के कारण कश्मीर खाली हो गया। आजकल वो एक फिल्म आई हुई है कश्मीर फाइल्स। हाँ, अब उसे देख रहे हैं। हमारे देश में एक बड़ा भारी बढ़िया प्रचलन है, कोई घटना घट जाओ, फिल्म वाले तैयार बैठे हैं, उस पर फिल्म बना देंगे। अभी पीछे मैं देख रहा था, हमारे देश में काफी दिनों से कुश्ती बहुत पीछे चली गई थी, तो कुछ लोगों ने मेहनत की, उसको आगे लाए। तो फिल्म वालों ने देखा बढ़िया विषय है, इसका तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है, फिल्म बनाई। जितना ये कुश्ती वाले सारे देश के अखाड़े नहीं कमा पाए, उतना वो अकेला कमा गया। ऐसे ही अब कश्मीर के घाव ताजा हुए, 370 हटी, तो इनको मौका मिला, सरकार है, फिल्म बनाओ। तो इस प्रकार की जो ये प्रवृत्ति है, ये संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि ये भागने के लिए तैयार कर देती है। तो आज जितना यज्ञ याग, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि आर्य महाशय, पहले हमारे राजा महाराजा ऋषि मुनि महाशय लोग बड़े बड़े यज्ञ याग किया करते थे, और तब इस देश में रोग और शोक नहीं था। फिर से वैसा करें तो वैसा ही हो जाए, अर्थात फिर से हम यज्ञ यागों की परंपरा को स्थापित करें, फिर से घर घर कम से कम नित्य दैनिक यज्ञ होने लगे, तो हमारे इस समाज में जो प्रतिदिन नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जो प्रतिदिन नए नए संक्रामक रोग फैल रहे हैं, जो शोक राष्ट्र में फैल रहा है, इससे हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। किंतु हम सब सरलता की ओर भागना चाहते हैं, और इस भागने की प्रवृत्ति ने ही हमसे संध्या छुड़वा दी। क्यों? संध्या में इतने मंत्र हैं, इतनी देर लगती है, इतना कौन करेगा, बाकी काम लाल बुझक्कड़ों ने पूरा कर दिया। उन्होंने कह दिया 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित, बस पढ़ने की जरूरत ही नहीं रही। 2.5 आखर पढ़ लो बस। और अब सबके लड़का लड़की 2.5 आखर ही पढ़ रहे। जो प्रवृत्ति बनती है उसका परिणाम भोगना पड़ता है, तो परिणाम हमारे सामने है। लेकिन ये परिणाम जो हमारे सामने है, इसको ठीक करने का उपाय क्या है? तो इसको ठीक करने का उपाय ऋषि दयानंद ने बताया कि आप वेदों की ओर चलो। वैदिक जो कर्मकांड है, वैदिक जो जीवन पद्धति है, वो मात्र कर्मकांड नहीं है कि आपने किया बस, वो विज्ञान सम्मत है कि आप यदि यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, तो उसमें सामग्री भी लगती है, उसमें समिधा भी लगती है, उसमें घृत भी लगता है, उसमें उपकार का प्रबल साधन है, लोकोपकार का सबसे प्रबल साधन है कि जितना जितना आप यज्ञ करेंगे, जितना जितना आप याग करेंगे, उतनी उतनी अभिवृद्धि होगी। और ये सिर्फ आपके घर में नहीं होगी। इसको उपकार क्यों कहा? उपकार इसलिए कहा है कि यह हमारे घर तक सीमित रहने वाला कार्यक्रम, बोलो जी, नहीं है। आपने वृक्ष लगाया तो चलो ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी तक का भला करेगा। आपने तालाब खोदा तो गांव का भला करेगा या पूरे शहर का भला कर देगा। आपने धर्मशाला बनाई तो अब तो आवश्यकता रही नहीं, पहले धर्मशालाओं की आवश्यकता होती थी, लोग आते थे जाते थे, ठहरने की आवश्यकता पड़ती थी। अब तो होटल हैं और उसके साथ लग्जरी गाड़ियां हैं, लोग जाते हैं आ जाते, तो वो धर्म का काम तो ढीला पड़ गया। लेकिन जो अन्य कार्य है उसमें यज्ञ को सबसे प्रमुख क्यों माना गया? वो इसलिए
कि आपके अन्य कार्य तो सीमाओं में बंधे हुए कार्य है, लेकिन यज्ञ से जो उपकार होता है वो सीमाओं को क्या कर देता है, पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। आपने जो पदार्थ अग्नि में डाले वे सब सूक्ष्म होकर के वातावरण में बिखर गए, और वातावरण में बिखरे तो खाली शिवाजी कॉलोनी के वातावरण में बिखरे तो ऐसा तो संभव है नहीं। वो तो जहां तक वायु उन्हें पहुंचा सकेगा वो वहां तक जाएंगे, और वहां से जब वो परिवर्तित होकर के आएंगे तो कितने क्षेत्र को सुख देंगे, इसका आकलन करना मनुष्य के वश में अभी तक तो हुआ नहीं है। भविष्य में हो सकता है कोई इस पर शोध करे, बड़े बड़े उपकरणों की सहायता ले और बता सके कि कितने यज्ञ का प्रभाव कितनी दूर तक गया और कितनी दूर से कितना उससे उपकार मनुष्य को और इस पृथ्वी को मिला। संभव है, बताया जा सकता है, लेकिन अभी तो इस ओर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये कहते हैं कि यह भी एक आडंबर है, यह भी एक पोंगापंथी है, यज्ञ से भला कहीं वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन अब लोग इस क्षेत्र में प्रयास करने लगे, और एक बात निश्चित है कि वातावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा उपाय, यदि इस विश्व को खोजना होगा, संपूर्ण विश्व को, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो 1000 साल बाद उसे यज्ञ को अपनाना पड़ेगा। किसको अपनाना पड़ेगा जी? यज्ञ को अपनाना पड़ेगा। और यहां पर अथर्ववेद के मंत्रों से यज्ञ हुआ है। अथर्व शब्द का अर्थ है थर्वतिश्चरति कर्मा तत्प्रतिषेधो अथर्वा। थर्व धातु चंचलता के अर्थ में प्रयोग होती है, गति के अर्थ में प्रयोग होती है, चलने के अर्थ में प्रयोग होती है, और अथर्व कहते हैं जो स्थिर है। अथर्व वेद में 5977 मंत्र हैं, 20 कांडों में ये वेद विभक्त है, और इसमें अनेक सूक्त अनेक विषयों पर है। आयुर्वेद का तो मानो कि ये पिता ही है, अनेक रोगोपशमन के सूक्त इसमें हैं। विभिन्न औषधियों के नाम भी अथर्ववेद में उपलब्ध होते हैं। जो औषधियां आज हमें प्राप्त नहीं होती है प्रायः, एक रोहिणी औषधि का उसमें उल्लेख है कि जो टूटी हुई हड्डियों को, टूटे हुए मांस को, जो मांस फट जाता है, इनको जोड़ने में सक्षम बताई गई है। रोहण्य से रोहण्य छिन्न से रोहिणी, जो छिन्न भिन्न हुए को भी क्या कर देती है, जोड़ देती है। लेकिन अब इस रोहिणी औषधि पर अगर कोई शोध करे, मैं बहुत बार सोचता हूं, आचार्य जी से भी चर्चा हुई है कि कौन सी औषधि रही होगी कि भीष्म पितामह या कौरव या पांडव सेना का कोई भी योद्धा लहू लुहान हो गया, वो अपने टेंट में गया, उसने लेप लगवाया और फिर 1 घंटे बाद मैदान में आ डटा। आश्चर्य! भाले की चोट थी, तलवार की चोट थी, तीर की चोट थी, क्या छोटी चोट रही होगी? पर ऐसा चमत्कारी लेप क्या था, आज तक हम खोज नहीं पाए, किसी ने खोजा ही नहीं। हमें लगता है ऐसी औषधियां थी जो घाव को तुरंत भर देती थी और व्यक्ति को फिर से ऊर्जावान कर देती थी, और फिर लड़ने को चल पड़ता था। अनेक बार ऐसा उल्लेख महाभारत में है कि घाव हुए और वो रथ लेकर के गया और लेप लगवाया और फिर लड़ने चला आया। राम रावण युद्ध में मिलते हैं, महाभारत युद्ध में मिलते हैं, बाद के युद्धों में भी मिलते होंगे, लेकिन आज तक उस पर हमारे लोगों ने शोध नहीं किया। तो अनेक विषय वेद में ऐसे हैं कि जहां ये बताया गया है कि इस विधि से इस रोग का शमन हो सकता है, इन औषधियों से हो सकता है। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे देश में आयुर्वैदिक चिकित्सा पद्धति एक हाशिए पर पड़ी हुई चिकित्सा पद्धति है। आज तक भी वो ठीक स्थिति में प्रकाशित नहीं की गई है, प्रचारित नहीं की गई है, शोधित नहीं की गई है, उस पर रिसर्च नहीं की गई है। इसी प्रकार से वेद में मनुष्य के लिए अथर्ववेद का एक महत्वपूर्ण सूक्त है जो अन्य वेदों में नहीं मिलता है। प्रायः
विषय चारों वेदों के मिलते हैं, लेकिन कुछ विषय भिन्न भिन्न है। उसमें से एक सूक्त अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त, भूमि सूक्त, 63 मंत्रों का यह सूक्त है। और इसमें पहले मंत्र में मनुष्य के लिए जो गुण उसके भीतर होने चाहिए, जो आर्य की एक दृढ़ता होनी चाहिए, सत्यम बृहद्रतम उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति। कहते हैं पृथ्वी को धारण करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले का सत्यम। तो आप कहोगे जी सत्य से पृथ्वी कैसे धारण होगी, पृथ्वी को कैसे सत्य धारण करेगा। पृथ्वी को धारण करने का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी को धारण करने का तात्पर्य पृथ्वीवासी कैसे सुखी रहें, कैसे दृढ़ रहें। तो कहा सत्य होना चाहिए। अच्छा कल्पना कीजिए, अगर सबका व्यवहार सत्य हो तो सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? सुख बढ़ेगा। और पहले लोग कहते भी थे कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे भी, मेरे भी घर में पुत्र पुत्रियां हैं। लेकिन अब क्या कहते हैं? बच्चों की वैसे झूठ बोलना पड़ता है जी, बोलना। अब कहते हैं मैं सच से काम नहीं चला सकता, मेरे घर में भी पुत्र पुत्रियां हैं। पहले उसे डर था कि अगर मैं झूठा व्यवहार करूंगा, झूठ बोलूंगा, तो मेरे पुत्र पुत्रियों को कोई हानि ना हो जाए। और अब इतना ढीठ हो गया है, वो कहता है अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरे पुत्र पुत्री का पालन कैसे होगा। यानी अब वो ये क्या सोच रहा है? अब वो ये सोच रहा है कि मेरे पुत्र पुत्री का पालन किसके कारण हो रहा है? झूठ के कारण हो रहा है। इतना दिशा से भटक गया मनुष्य, जबकि सत्य व्यवहार ही सुख देने वाला है। और इसलिए वेद ने कहा सत्यम बृहद ऋतम। ऋत कहते हैं जो सार्वकालिक सत्य है, जो कभी किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होता है, उसको धारण करना। लेकिन जो सार्वकालिक सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ है वो तो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो तो सदैव है। ऋतंच सत्यंच अभिधात तपसोध्य जायत। ये मंत्र इस सृष्टि में भी है, और फिर प्रलय होगी, फिर सृष्टि होगी, फिर यही मंत्र होगा। तो बृहद ऋतम दीक्षा, दीक्षा का अर्थ है दीक्षित होना, और दीक्षित होने का अर्थ है कि आपकी विषय विशेष में दक्षता होना। हमारे यहाँ जो यज्ञ याग की परंपरा है उसमें दीक्षित किसको कहा जाता है? जो सोमयाग की दीक्षा को प्राप्त कर लेता है। आपने सुना होगा हमारे दिल्ली में एक मुख्यमंत्री थी, क्या नाम था उनका? शीला दीक्षित। हाँ शीला दीक्षित। ये तो दीक्षित थी पक्की। ये दीक्षित शब्द कहां से आया? इनके किसी पुरखे ने सोमयाग की दीक्षा ली। आपने शब्द सुना अटल बिहारी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इनके किसी पुरखे ने वाजपेयी याग किया था। जिसने वाजपेयी याग संपन्न किया उसका नाम हुआ वाजपेयी। जिसने यज्ञ की दीक्षा ली उसका नाम हुआ दीक्षित। बस नाम रह गया और काम छोड़ दिया। ऐसे ही वेदी, पंजाब में वेदी शब्द चलता है। ये वेदी क्या है? अच्छा ये वेदी सिर्फ पंजाब में है? हाँ जी, इसी से बेदी बना है। ये वेदी से वेदी बना दिया, वो तो शब्द बिगड़ गया। वेदी का मतलब है एक वेद का जानने वाला, और द्विवेदी ये इधर मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश में, ये 2 वेद के जानने वाले। अच्छा वेदी नहीं मिलते, ये इधर के प्रदेशों में वेदी नहीं मिलते, वेदी सिर्फ पंजाब में मिलता। अर्थात एक वेद पढ़ने वाले इधर थे और द्विवेदी और त्रिवेदी और चतुर्वेदी इधर थे। ये ज्यादा एडवांस थे। तो ये शब्द बताते हैं कि हम अपनी परंपराओं से कितने गहरे जुड़े हुए थे। लेकिन आज भी बहुत सारे वाजपेयी देश में घूम रहे हैं। उन्हें कोई पूछे ये वाजपेयी नाम क्यों पड़ा तुम्हारा,
तो बता नहीं सकेंगे कि क्या हुआ। पूछो दीक्षित नाम क्यों पड़ा तुम्हारा? कहते हमारे बाबा दादा दीक्षित थे, हम भी दीक्षित हैं। अरे दीक्षित थे किससे? किसकी दीक्षा मिली तुम्हें? आजकल तो दीक्षा किसकी मिलती है? किसी को राधा स्वामी की दीक्षा मिलती है, किसी को धन सदगुरु की, किसी को ब्रह्मा कुमारी की, किसी को निरंकारी की। ये दीक्षा हो गई आजकल। ये नहीं थी दीक्षा। दीक्षा होती थी सोमयाग की, जो सोम लता के रस से अभिशवन करके याग किया जाता था। उस याग को करने वाला जो यजमान होता था, और वो यजमान कौन होगा? तो उसकी भी योग्यता लिखी है। कहता अर्थी समर्थो विद्वान यजेत। उसके भीतर ये गुण होने चाहिए। अर्थी होना चाहिए, अर्थात धनवान होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। समर्थो, स्वस्थ होना चाहिए, सबल होना चाहिए। क्योंकि भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, इधर से उधर, उधर से इधर। कर्मकांड में बड़ा, कर्मकांड में चुपचाप बैठ करके ध्यान लगाने का काम नहीं है, तो पुरुषार्थ का कार्य। तो कहते हैं अर्थी समर्थ हो। और तीसरा कहते हैं विद्वान ये देता, वो विद्वान होना चाहिए, उसे क्रियाओं का, विधियों का पता होना चाहिए। हमारे हरियाणा में और इधर दिल्ली के क्षेत्रों में एक बड़ा भारी फैशन है। क्या फैशन है? घर में कोई कार्यक्रम होगा, सबसे बूढ़े व्यक्ति को ढूंढ के लाएंगे और उसको यज्ञ की वेदी पर बिठा देंगे। कहते करवाओ यज्ञ। हमने कहा हो लिया यज्ञ। अरे भाई, चम्मच पकड़ने का सामर्थ्य चाहिए, आहुति डालने का सामर्थ्य चाहिए, बैठने का सामर्थ्य चाहिए। इसलिए सूत्रकार ने कहा है समर्थ हो, समर्थ हो, कार्य करने में समर्थ हो, लोगों की व्यवस्था करने में समर्थ हो, आहुति देने में समर्थ हो, उठने में समर्थ हो, बैठने में समर्थ हो, तब यज्ञ होगा। हम सब यज्ञ कब शुरू करते हैं? जब जमीन में बैठने की स्थिति नहीं रहती। क्यों जी? पहले यज्ञ नहीं करते। जब तक युवा है तब तक यज्ञ याग नहीं करते। तब तक तो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हम ही जानते हैं। लेकिन जब स्थिति ऐसी हो जाती है कि मोढ़े से नीचे नहीं बैठ सकता, कुर्सी छोड़ के नहीं बैठ सकता, तब कहते अब हम आहुति डालेंगे। अरे अब कहां आहुति पड़ेगी? अब तो आहुति होने वाली है। अर्थात ये संपूर्ण जो कार्य है, ये गृहस्थ होते ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। और इसलिए सूत्रकार लिखता है कि आप अग्निहोत्री कब बने, कब आप याज्ञिक बने? तो प्रारंभ में ही गृह सूत्रों में लिखा है कि जब सबसे पहला संस्कार गृह सूत्रों में विवाह संस्कार है, तो विवाह होगा। तो विवाह के दिन से ही आप अग्निहोत्री बने। तो बोले क्या करें? जिस अग्नि पर विवाह हुआ है उस अग्नि को घर ले जाए। ये सूत्रकारों ने विधान किया हुआ है। उस अग्नि को घर लेकर के जाएं और उसे अपने घर पर स्थापित करें। कहा यदि ऐसा ना हो पाए तो कोई विकल्प? बोले हाँ विकल्प है। बोले क्या विकल्प है? बोले जब आपके घर में बंटवारा हो। क्योंकि जब तक एक घर है, एक पिता के 2-3 पुत्र हैं, अभी एक का विवाह हुआ, दूसरे का नहीं हुआ, तीसरे का नहीं हुआ, तो सब इकट्ठे रहते हैं। तो इकट्ठे रहते हैं तो पिता अग्निहोत्र कर रहे हैं। तो पिता अग्निहोत्र कर रहे हैं तो पुत्रों को आवश्यकता नहीं है, एक घर में एक अग्निहोत्र चल रहा है, वो सब उसी में अपना योगदान देते हैं। लेकिन जब बंटवारा होगा तो सबका अपना अपना घर होगा। तो जब अपना अपना घर होगा तो अग्निहोत्र होना जरूरी, आवश्यक है। तो कहा या तो उस समय ले ले, विवाह दार काले दायाद्य काले, वहां शब्द है कि या तो पत्नी ग्रहण करते समय अग्निहोत्र ले ले, या तो विभाजन होते समय अग्निहोत्र ले ले। यानी सीधा और स्पष्ट है कि आपका घर बिना अग्निहोत्र का घर होना नहीं चाहिए। ये थी हमारी जीवन पद्धति। अग्नि हमारे साथ रहता था। कब से रहता था? आजीवन रहता था। जब तक बालक बालिका घर में हैं तब तक पिता के अग्निहोत्र में रहते थे। जब विद्यालय में गए तो वेदारंभ संस्कार में उनको एक कार्यक्रम दिया जाता था, समिधाधान। क्या दिया जाता था? जो दैनिक यज्ञ हम करते हैं, ये यज्ञ ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, अर्थात उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है।
उनके लिए सिर्फ समिधा दान, 3 समिधाएं लेना और उससे समिधा दान करना और प्रार्थना करना। आजकल आर्य समाजों में भी करते हैं, तेजोसी तेजोमयी धेयी वीर्यमसि वीर्यमयी धेयी। ये गृहस्थों के लिए प्रार्थना नहीं है, इसका विधान ब्रह्मचारी के लिए। तो ब्रह्मचारी वो प्रार्थनाएं वहां करता था समिधा दान में, और उसके पास होता ही नहीं था कुछ। भाई घी उसके पास नहीं, सामान उसके पास नहीं हो, तो जो गुरुकुल देगा वो खाएगा। तो वो क्या करे, तो सिर्फ समिधाएं अग्नि में दे दे। तो 3 समिधा दान करे तो अग्नि वहां भी उसके साथ है। फिर जब गृहस्थ में जाए तो अग्निहोत्र करे तो अग्नि वहां भी साथ है। जब वानप्रस्थ में जाए तो अग्निहोत्र साथ ले जाए। बस एक को अग्नि की छूट है, संन्यास में। और वो कौन है? सन्यासी। तो आजकल हम सब लोग घर बैठे सन्यासी हैं, अग्नि छोड़ चुके। तो अग्नि क्यों नहीं छोड़ना? इसलिए नहीं छोड़ना कि आजकल कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो क्या कहते हैं उसको, जी क्या करो इसका, श्री गणेश करो। लेकिन ये वैदिक पद्धति नहीं है, क्योंकि गणेश नाम के किसी देवता का वेद में कोई मंत्र, कोई सूक्त नहीं है। यह तो कपोल कल्पित देवता है। तो वेद में सबसे पहले किसका वर्णन है? सबसे पहले अग्निमीड़े पुरोहितम। सबसे पहले अग्न आया ही वीतये। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि है और सामवेद का पहला मंत्र भी अग्नि है। और ऐतरेय ब्राह्मण ने इसकी व्याख्या की है, अग्निर्वै देवानाम अवमो विष्णु परमस्तदंतरेण सर्वा अन्या देवता। कहता है ये अग्नि ही प्रथम देवता है, इसको जो दोगे वो सब देवताओं को मिलेगा। सर्वा अन्या देवता अंतरेण, उसके बाद है सब। इसलिए हम सब आर्यों को, वैदिक धर्मियों को यदि किसी कार्य का आरंभ करना हो तो कहना चाहिए अग्नि मिले करो। अग्नि मिले करो मतलब प्रारंभ करो, श्री गणेश करो नहीं। बदल दो मुहावरा, लोकोक्ति को क्या कर दो, परिवर्तित कर दो। अब उस लोकोक्ति में आना चाहिए भाई अग्नि मीड़े करो, तो अग्नि मीड़े करो यानी प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि वैदिक यही रीति है, अग्नि से ही प्रारंभ है और अग्नि से ही समापन है। कब? अंतिम संस्कार। समझ गए? तो अग्नि से प्रारंभ है और अग्नि से समापन है। इसलिए अग्नि एक ऐसा देवता है जो हर समय, हर क्षण, हर पल हमारे जीवन में रहना चाहिए। उसी अग्नि में यज्ञ होते हैं, उसी अग्नि में याग होते हैं। और अग्नि तो आज भी रहता है। किसके साथ रहता है? जो चेन स्मोकर है ना, वो रखते हैं अग्नि को, हर क्षण हर पल उनके साथ ही रहता है। उनके साथ क्यों गया अग्नि? क्योंकि हमने यज्ञ कुंड के भीतर से उसको निकाल बाहर कर दिया। तो जब हमने निकाल दिया तो कहीं जाएगा बेचारा, तो चला गया। जब हम उसे पुनः यज्ञ में स्थापित कर देंगे तो वहां से हट जाएगा, छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वही तो लोग हैं। उनसे अग्निहोत्र करा लो तो अग्नि के सानिध्य में रह लेंगे, और अगर वो चैन स्मोकर हो गए तो रह लेंगे। रहना तो उन्हें पड़ेगा, चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देश शीर शासन में है और इसे सीधा खड़ा करना है। अगर सीधा खड़ा करना है तो एक एक परंपरा को सीधा करना होगा, और सीधा करने में बल लगेगा, सीधा करने में सामना करना पड़ेगा। लोग डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि अगर हम सत्य कहेंगे तो क्या होगा। बोले इतने बड़े महात्मा हैं, इनके बारे में हम कैसे कह सकते हैं, सत्य कहेंगे तो इनका अपमान हो जाएगा। ये इतने बड़े नेता हैं, इनके बारे में सत्य कहेंगे तो इनका अपमान हो जाएगा। ये घर के बड़े प्रतिष्ठित हैं, इनके बारे में सत्य कहेंगे तो अपमानित हो जाएगा। अरे सत्य से मान या अपमान नहीं होना चाहिए। सत्य से होने वाले, तर्क से होने वाले जो सिद्धांत है उनमें क्या मान क्या अपमान, सत्य को आधारित करके रखना चाहिए। इसलिए भूमि सूक्त में सबसे पहले कहा सत्यम बृहत् धृतम् उग्रम तीक्षा, उसके बाद है तपः। तप के बिना संसार में कुछ नहीं होता। इसलिए तप भी
करना चाहिए और तप से डरना नहीं चाहिए। अगर आप रोटी खा रहे हैं, गर्मी का सीजन है और आप रोटी खाना चाहते हैं, तो क्या बिना तप के मिल सकती है? कितना ही पसीना बहो, लेकिन गृहिणियां माताएं रोटियां बनाती हैं, तपी तो है। एक बालक है, पढ़ना चाह रहा है, तो पढ़ना पड़ता है। वो ये नहीं खोज सकता कि मैं तो एसी में पढ़ूंगा। अरे एसी कहाँ मिलेगा, ना मिले, और पढ़ाई तो अब करनी है, परीक्षा तो अगले महीने है, तो किसी भी परिस्थिति में पढ़ना है तो तब तो करना पड़ेगा। नौकरी करते हैं लोग तो तब तो करते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले अच्छा तप करवाते हैं, सरकारी वाले थोड़ा कम तप करते हैं, कम करते हैं, इसलिए सरकारी नौकरियां घट रही हैं और प्राइवेट बढ़ रही हैं, क्योंकि तप ज्यादा है। तप के बिना आप जीवन नहीं जी सकते। इसलिए धर्म के कार्य में जब तप की बात आती है तो लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तपो यज्ञ, और कहा यज्ञ होना चाहिए, यज्ञशील होना चाहिए। यज्ञ के अर्थ आप सब जानते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। इसमें दानशील भी आप लोग हैं, आप देव पूजा भी करते हैं, लेकिन संगतिकरण से डरते हैं। नहीं, इसमें मेरी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी, इसमें मेरी नहीं चलेगी, और जहां मेरी न चले वहां मैं क्या करूंगा जाकर के। ये जो मेरा 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 है ना, ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर्वहितकारी नियम में सबको क्या रहना चाहिए? परतंत्र रहना चाहिए। और परतंत्र जहां रहना चाहिए वहां रहते नहीं है, और जहां नहीं रहना चाहिए वहां रहते हैं। इसलिए हमारी जो ये यज्ञीय परंपरा है, ये धीरे धीरे लुप्त हो रही है, क्षीण हो रही है। यदि इस यज्ञीय परंपरा को हम सब लोग उदात्त दृष्टि से देखना प्रारंभ करें, श्रद्धा की दृष्टि से देखना प्रारंभ करें, इसे आत्मसात करना प्रारंभ करें, हम अपने अपने घरों पर यज्ञ की परंपरा को अपनाना प्रारंभ करें, तो निश्चित रूप से हम एक श्रेष्ठ समाज का, एक श्रेष्ठ परिवार और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने में हम सक्षम होंगे। और इसी श्रेष्ठ समाज को तो आर्य समाज कहते हैं। आर्य समाज उसका नाम नहीं कि जो शिवाजी कॉलोनी आर्य समाज का सदस्य है वो आर्य है, बस ऐसा नहीं है। ये जो हमारी सारी कॉलोनी है, इसमें रहने वाले लोग जब तक आर्य नहीं बने, ये जो शहर है इसमें रहने वाले लोग जब तक आर्य नहीं बने, तब तक आर्य है, समाज कहां है? 4 व्यक्ति जुट गए, यज्ञ कर रहे हैं, 20 साल हो गए, बोले जी हम 4 थे, 4 ही हैं, एक चले गए, 5 थे, 4 बचे, बोले हमारी आर्य समाज सबसे सक्रिय आर्य समाज है। हमने कहा हाँ, ऐसी रही तो जरूर हो जाएगी। आर्य समाज का तात्पर्य है कि यह जो समाज है, यह जो आप लोग बैठे हैं, यह सब श्रेष्ठता को ग्रहण करें, श्रेष्ठ रीति नीति, श्रेष्ठ सिद्धांत को ग्रहण करें, तो ये समाज क्या हो गया? आर्य हो गया। और आर्य जब समाज हो गया तब आर्य समाज चरितार्थ होगा। मात्र मुट्ठी भर लोगों के लिए आर्य समाज शब्द एक रूढ़िवाद तो हो सकता है, लेकिन तार्किक दृष्टि से सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सब आर्य बने, सब श्रेष्ठ बने, सबके घर में श्रेष्ठता का वातावरण हो, सब अपने अपने घर पर यज्ञशील हो, तो हमारा यह समाज आर्य समाज कहलाएगा। हम सब आर्य कहलाएंगे, और तब हम जो परिकल्पना करते हैं कि यह देश आर्यावर्त होगा, तब संभव होगा। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत